गुड मॉर्निंग। आज हमारा वीडियो का चौथा क्लास है। ठीक है, हम लोग सेल्स तक कंप्लीट कर चुके थे। आज का टॉपिक में स्टॉक पढ़ेंगे, टाइप ऑफ स्टॉक पढ़ेंगे, इन्वेंट्री, मीनिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, डेटर, बिल रिसीवेबल, फिर ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर, बिल्स पेएबल। यहाँ तक टारगेट है, यहाँ तक आज हम लोग करेंगे। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक मतलब होता है क्या? स्टॉक मतलब जो हम लोग गुड्स खरीदते हैं या बनाते हैं या परचेज करते हैं या बनाते हैं, मेक करते हैं, उस सेल के पर्पस के लिए। ठीक है, तो स्टॉक क्या होता है कि जो हम लोग गुड्स खरीदते हैं या बनाते हैं सेल करने के लिए, और जो हम लोग का गोडाउन में पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, अब दो टाइप का स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। पहले स्टॉक का देखो डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। हम बोले हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए। एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड, जो हम लोग का गोडाउन पे अभी वो गुड्स रखा हुआ है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, दो टाइप का स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जो स्टॉक बिगनिंग ऑफ द ईयर में हम लोग का गोडाउन में रखा हुआ है। ठीक है, द ओपनिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक जो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग का गोडाउन में रखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड, जो बिका नहीं है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग का गोडाउन में रखा हुआ है। ठीक है, नंबर 18 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसका ऐसे बेसिकली 3 स्टेज होता है। चौथा वाला हम लोग देखेंगे क्या। ठीक है, पहले 3 तो समझते हैं क्या होता है। पहला होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब पहले हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बुक में जाते हैं। पहला कि हम लोग जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहाँ पे कॉटन का एग्जांपल लिया है। पहले हम लोग बैट का एग्जांपल लेते हैं। बैट का एग्जांपल पहले भी लिए हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले रॉ मटेरियल आता है, वुड आएगा, लकड़ी आएगा। उसके बाद फिर उसको हम लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल। उसके बाद उसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे, जब उस पर वो वुड कट चुका, वो लकड़ी कट चुका, उसके ऊपर स्टिकर वगैरह चिपक चुका है और अभी कुछ ग्रिप का कुछ पार्ट बाकी है। ठीक है, उसके बाद जब हम उसको फाइनलाइज कर देंगे, पूरा बन जाएगा बैट बेचने के लिए, तो वो हो गया हमारा फिनिश्ड गुड, जब हम उसको बेचने के लिए रेडी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बुक का टर्म में पढ़ते हैं। वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है? इट इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग देम इन अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग रॉ मटेरियल पहले खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं कुछ भी सामान बनाने से पहले। ठीक है, बट लाइंग अनयूज, अभी यूज़ नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ कॉटन, यहाँ पे कॉटन लेके आया है कॉटन माइल में, तो वो क्या हो गया? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। वो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, अब उसका कॉटन माइल में वो कॉटन पे काम किया जाएगा, कुछ काम किया जाएगा, उसके बाद उसको फिनिश्ड गुड बनाया जाएगा। तो जब उस पर कुछ काम किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? इट इज़ अ स्टॉक दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रोड्यूस। एक प्रोसेस में रहता है। दे आर पार्टली फिनिश्ड गुड, मतलब वो पार्टली फिनिश्ड गुड है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म एज इन्वेंट्री ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड। इट मीन्स गुड्स इन सेमी फिनिश्ड, मतलब आधा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सच गुड्स नियरली प्रोसेसिंग, और उसमें थोड़ा प्रोसेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगा। अब फिनिश्ड वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन, वैल्यू मनी कैसे निकालेंगे? तो फॉर द वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ किए और उस पर लेबर भी लगा होगा, मजदूर लगे होगा वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पावर लगा होगा, बिजली तो लगेगा ना वहाँ पे फ़ैन चलाने के लिए या मशीन को रन करने के लिए, फ्यूल लगा होगा मशीन में डालने के लिए, लुब्रिकेंट करने के लिए, या मशीन को यूज़ करने के लिए फ्यूल लगा, और अदर एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस लगेंगे। तो ऑन प्रोपोर्शन बेसिस में हम लोग वो अमाउंटों को निकाल के वर्क इन प्रोग्रेस में
कैलकुलेट करने टाइम लिखेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ कॉटन मिल द वैल्यू ऑफ थ्रेड, अब जो वैल्यू ऑफ थ्रेड लिख लेगा जो सूता रहा था, और अनफिनिश्ड क्लोथ जो पूरा कंप्लीट क्लोथ नहीं बना वो कॉटन से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। और फिनिश्ड गुड में क्या होगा, वो पूरा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है, वो क्लोथ तो रेडी हो जाएगा, रेडी टू सेल, ठीक है। इसमें देखो, इट इंक्लूड द इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन कम्प्लीटली, पूरा कंप्लीट बन गया, रेडी फॉर सेल बट लाइंग अनसोल्ड, अब वो गोडाउन में रखा गया एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। इन द केस ऑफ कॉटन मिल द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड क्लोथ विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, तो जो वैल्यू ऑफ फिनिश्ड क्लोथ है वही इन्वेंट्री का फिनिश्ड गुड है, ठीक है। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसी को हम लोग लास्ट बोलते हैं कि हाँ अब वो मार्केट में रेडी है बेचने के लिए। और ये क्या होता है, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या होता है कि हम पहले से ही मार्केट से क्लोथ्स लेके आए, उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के आगे रीसेल कर दें, ठीक है। इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, हम लोग उसको खरीदे थे ही बेचने के लिए, ठीक है। अब हम लोग कुछ जानेंगे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग, कैसे हम कैलकुलेशन निकालेंगे, टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना होगा। तो कंपनी लिस्ट, कंपनी का लिस्ट लिखा है, ठीक है, कंपनी लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम ऑफ गोडाउन टुगेदर, गोडाउन में सारा लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो सबको सेपरेट करेंगे कि रॉ मटेरियल कहाँ है, सेमी फिनिश्ड गुड मतलब वर्क इन प्रोग्रेस वाला गुड्स, और फिनिश्ड गुड्स, सबका अलग अलग लिस्ट बनेगा, ठीक है। हम लोगों को कुछ दिन ध्यान रखना चाहिए, रखना पड़ेगा कि जो स्टॉक में काउंट नहीं होगा, जैसे केयर शुड बी टेकन दैट द फॉलोइंग गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे इन्वेंट्री में, ठीक है, जब हम लोग क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि गुड्स विच आर सोल्ड, जिसको हम लोग बेच दिए हैं, ठीक है, तो वो मेरा माल चला गया, पर वो गोडाउन के अंदर अभी रखा हुआ है, वो जो जिसको हम लोग बेचे वो जो बायर वो अभी लेके नहीं गया, तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे इन्वेंट्री। और गुड्स परचेज एंड रिसीव, गुड्स हम लोग परचेज कर लिया, रिसीव कर लिया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, अभी परचेज बुक में नहीं लिखे, तो वो भी इन्वेंट्री में अभी काउंट नहीं होगा। और जो काउंट होगा द फॉलोइंग गुड्स विच आर इंक्लूड, जिसको हम लोग ऐड करेंगे इन्वेंट्री, गुड्स सेंड टू कस्टमर ऑन सेल, गुड्स हम लोग कस्टमर को भेज दिए हैं, सेल कर दिए ऑन रिटर्न बेसिस, मतलब कि वो कुछ दिन के बाद रिटर्न कर देगा या अप्रूव कर देगा तो हम उसको सेल मान लेंगे, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर वो रिटर्न कर दिया तो फिर हम उसको सेल मान के सेल नहीं ना मान सकते हैं। जैसे कि और दूसरा क्या है कि गुड्स सेंड टू एजेंट, अब मेरा कोई एजेंट है, सारा गुड्स तो हम लोग बेच नहीं सकते, तो हम लोग एजेंट रखें कि भाई मेरा गुड्स बिकवा देना, तो वो क्या किया, अभी अपना गोडाउन में जाके गुड्स रख दिया, तो अब उसको हम नहीं ना कर सकते कि हाँ वो मेरा गुड्स सेल हो गया, तो वो क्या है अभी गोडाउन में रखा हुआ है, तो गुड्स सेंड टू एजेंट फॉर अ सेल बट रिमेन लाइंग ऑन देन गोडाउन, उसका गोडाउन में रखा हो, तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे इन्वेंट्री में, अभी उसको माइनस नहीं करेंगे, उसको सेल, अभी सेल थोड़ी हुआ है, वो तो अभी एजेंट के पास है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब समझेंगे। स्टॉक का मतलब हम बता दिए ना, जो हम लोग परचेज करते हैं सेल करने के लिए, और इन्वेंट्री हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक क्या है, स्टॉक रेफर टू ओनली द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, हम लोग स्टॉक उसको बोलते हैं जिसको हम लोग परचेज करते हैं सेल करने के लिए, और इन्वेंट्री उसको बोलते हैं जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग की इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो माल हम लोग लाए हैं, कॉटन लाए थे, उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड, जैसे वर्क इन प्रोग्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इन्वेंट्री हो गया, फिनिश्ड गुड हो गया, और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, ठीक है। स्टॉक के बारे में हम लोग समझ गए। अब दूसरा टॉपिक आता है ट्रेड रिसीवल। क्या होता है ट्रेड रिसीवल, वो एक सेकेंड, हाँ ठीक है। ट्रेड रिसीवल क्या होता है, डेटर प्लस बिल रिसीवल, ये दोनों को मिला देंगे, ये ट्रेड रिसीवल। और ट्रेड रिसीवल ऐसे हिंदी में समझेंगे तो कि जैसे मेरा एक बिजनेस है, कॉटन वाला ही समझते हैं, तो जब हम लोग गुड्स सेल कर दिए हैं सामने वाला पार्टी को, एक्स को, तो वो अभी पेमेंट नहीं किया, वो बोला कि हम लोग 1 महीना या 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, तो वो क्या हो गया, डेटर हो गया। अगर वो लोग बिल
बिल दे देगा, बिल बना के बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो वो बिल रिसीवल हो गया। तो वही दोनों को मिला के हम लोग ट्रेड रिसीवल बनाते हैं। ट्रेड रिसीवल रेफर टू अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ सेल। हम लोग जो जो गुड्स सेल किए हैं उसके बिहाफ में हम लोग को पैसा मिलेगा, तो इन बाय द कंपनी इन दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ट्रेड रिसीवल क्या होता है, वो उसके अंदर दोनों आता है, डेटर भी और बिल रिसीवेबल भी। डेटर मतलब हम बता दिए हैं आपको कि जो जिससे हम लोग पैसा पाते हैं, जिसको हम लोग गुड्स बेच दिए हैं क्रेडिट में, जिससे अभी हम संगे संग पैसा नहीं लिए, 1 महीना 2 महीना के बाद हम पैसा लेंगे। तो डेटर क्या होता है, डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और अ फर्म टू होम गुड्स हैज़ बीन सोल्ड या सर्विस हम लोग को रेंडर दिए ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऑन क्रेडिट, पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव, उससे अभी हमको कोई पेमेंट नहीं मिला। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, देखते हैं क्या लिखा है। इफ़ द गुड्स वर्थ, अगर गुड्स का दाम 50,000 रुपया एंड सेल टू मोहन ऑन क्रेडिट, मोहन को हम लोग 50,000 का गुड्स बेचे हैं क्रेडिट में, उधार में, तो ही विल कंटिन्यू टू रिमेन द डेटर, वो अभी मेरा डेटर ही रहेगा जब तक वो पेमेंट नहीं कर देगा। द बिल ऑफ द बिजनेस एज लॉन्ग एज ही डज नॉट मेक अ फुल पेमेंट, जब तक वो फुल पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो बिल रिसीवल क्या होता है, बिल रिसीवल उसी टाइप का होता है। उसमें क्या होता है कि हम जो मैन्युफैक्चरर है ना, हम क्या करेंगे कि एक्स जो जिसको हम लोग उधार में माल दिए, हम उसको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के देंगे और बोलेंगे तुम इसको एक्सेप्ट करके साइन करके हमको दे दो। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवल फ्रॉम अ पर्सन हु ड्रॉ, हम ड्रॉ कर रहे हैं और वो जो ड्रॉई है एक्स जो जिसको हम सामान बेचे थे, वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करके मतलब साइन करेगा और हमको दे देगा। और जब मैच्योरिटी आएगा, जब बिल का जब टाइम आएगा कि अब जो बिल के बदले हमको पैसा मिलेगा, देखो ट्रेड पेबल सेम उल्टा होता है बिल रिसीवेबल के जैसा। ठीक है, इसमें जैसे कि हम मैन्युफैक्चरर है कॉटन का, तो अब हम लोग रॉ मटेरियल कहीं से खरीदे तो वो क्रेडिट पे खरीद लिए थे, हम लोग उसको पेमेंट नहीं किया, तो मेरे लिए वो क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, तो क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर रिप्रेजेंट द पर्सन और अ फर्म हुज गुड्स हैव बीन परचेस, हम गुड्स खरीदे थे या कोई सर्विस लिए हैं ऑन क्रेडिट, पेमेंट अभी अब बाकी है, पेमेंट हैज़ बीन मेड बाय देम, पेमेंट हैज़ नॉट बीन पेड, अभी हम पेमेंट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल वो गुड्स, अगर हम 50,000 का गुड्स खरीदे हैं फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट, पैसा अभी हम उसको नहीं दिए, गोविंद से हम उधारी में कॉटन खरीदे थे, ही विल कंटिन्यू टू रिमेन अ क्रेडिटर ऑफ द फर्म एज लॉन्ग एज द फुल पेमेंट इज नॉट पेड, जब तक नहीं हम उसका फुल पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो मेरा क्रेडिटर रहेगा। ठीक है, अब बिल पेबल क्या होगा, बिल पेबल जो गोविंद था ना, गोविंद हमको बिल बना के दिया। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिल्स बना के दिया, वो ड्रॉअर था, हम ड्रॉई थे, वो हमको बिल बना के दिया, हम सिग्नेचर किए, एक्सेप्ट किए, उसके बाद फिर हम बिल उसको दे दिए, अब मैच्योरिटी डेट पे हम उसको पेमेंट कर दिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, बिल पेबल क्या होता है, बिल पेबल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल पेबल फॉर अ पर्सन हु ड्रॉ इट टू ड्रॉई एंड रिटर्न बैक टू ड्रॉअर, तो ड्रॉअर हमको बना के दिया, हम उस पर एक्सेप्ट किया, साइन किए और ड्रॉअर को दे दिया, और हम क्या हैं, अभी ड्रॉई है। द बिल पेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये नया चैनल है तो अभी टाइम लगेगा ग्रो करने में, और धीरे धीरे हम लोग पूरा चैप्टर ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, 10 मिनट 5 मिनट में।